फॉर्म H2SO4। ठीक है, हाँ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, इसके प्रेजेंस जब रिएक्शन होगा सो हमारे बेंजीन पे यहाँ पर नाइट्रो आ जाएगा। तो आज जितना होगा है ना हम लोग कर पाएंगे उतने तक टेस्ट में आएंगे। ठीक है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पर व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, देखना क्या मैकेनिज्म है। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप वन, एक और बस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं इसमें। क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, HNO3 और H2SO4 में विच इज अ बेटर एसिड, H2SO4 is a better acid। ठीक है, तो H2SO4 is a better acid। तो यहाँ पर H2SO4 थोड़ा अच्छा एसिड होता है। तो H2SO4 क्या करता है, ये ऐसे आयनाइज होता है। ठीक है, H प्लस और HSO4 माइनस ऐसे। ठीक है, और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन इससे कम है। तो उसमें क्या होता है, जैसे HNO3, ठीक, तो इसमें जो ये HNO3 का ये वाला जो O है, ये इस H प्लस को पकड़ लेता है, जो किसने दिया है, H2SO4। ठीक है, तो इसमें जब वो पकड़ लेता है तो HOH और O पे क्या आ जाता है, प्लस, एन डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरीके से बन जाता है, समझिए। तो इस रिएक्शन में कौन एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है और कौन बेस की तरफ, H2SO4 is acting as a and HNO3 is acting as a, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर लीड ना सकता है। इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में दिस बिहेव्स एज अ बेस एंड दिस बिहेव्स एज एसिड। ठीक है, या सो ये इसको पकड़ लेगा एंड यहाँ से फिर H2O निकलेगा, दिस बिकम्स अ गुड लीविंग ग्रुप। और यहाँ से H2O निकल जाएगा, सो विल गेट N पे प्लस डबल बॉन्ड O एंड वी हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, कहेंगे नाइट्रोनियम आयन, ये कुछ आता है। तो नाउ दिस बिकम्स आवर इलेक्ट्रोफाइल। और बस बाकी स्टेप तो सेम ही है। फिर क्या होगा, अटैक होगा बेंजीन के ऊपर। और हमारा जो हेलोजनेशन था उसके लास्ट स्टेप में कौन H प्लस खींच कर ले गया, कौन H प्लस खींचा था, AlCl4। यहाँ पर आपको H प्लस किससे खिंचवा देना है, HSO4 में, वो आएगा और H प्लस खींच लेगा। बाकी स्टेप्स क्या है, सेम है, बस Cl प्लस की जगह किससे अटैक कराना है, NO2 प्लस। ये है ना अपना इलेक्ट्रोफाइल, इस टाइम दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ना। पिछली बार कौन था, Cl प्लस या Br प्लस, समझ में आ गया। लास्ट स्टेप में जैसे AlCl4 माइनस H प्लस खींचा था वैसे किससे खिंचवाना है, HSO4 में। ठीक है, नहीं तो चलो अब लिखो जल्दी लिखो, स्टेप टू क्या होगा, लिखो सभी लोग, स्टेप टू लिखो। जितना लिखोगे प्रैक्टिस होगा, एकदम परमानेंट होते जाएंगे चीजें। स्टेप टू,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाकी वही रेजोनेंस होगा, वही सब है. एंड व्हाट इज स्टेप 3 देन? फर्स्ट स्टेप h प्लस खींच लेगा, ना कि खींच लेगा. ना फास्ट. ठीक है, h प्लस खींच लेगा. ये हमारा क्या हो गया? नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन हो गया. नेक्स्ट गो फॉर सल्फोनेशन. सल्फोनेशन तो किसी ने पूछ दिया कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन? हाँ, नाइट्रोनियम आयन. NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक. NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन. एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे हम, पहले हम लॉजिक सारा देख लेते हैं. मैंने स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, वो समझना है. वो फॉर थर्ड सल्फोनेशन. इसमें से कुछ भी लिखा हो सल्फोनेशन कर देना है. क्या क्या लिखा मैंने? फॉर्म के H2SO4, सिर्फ फॉर्म के H2SO4 लिखा है तब भी सल्फोनेशन करना है. फॉर्म के H2SO4 प्लस SO3 लिखा होगा कभी कभी. ठीक है, ऐसे यहाँ लिखेगा फ्यूमिंग H2SO4 ऐसा. ठीक है, इस साइड में सल्फोनेशन कर देना है. सल्फोनेशन में क्या करना है? आपको बेंजीन के ऊपर H हटा करके और SO3H ग्रुप लगाना है. SO3H ग्रुप. हाँ, ये कैसा है SO3H ग्रुप? इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ. ठीक है. अब ध्यान से समझना है. इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है. इस रिएक्शन का कौन होता है? सल्फर ट्राई. अभी कैसा है, जैसे आपने देखा बेंजीन के ऊपर NO2 लगा, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन था? NO2 प्लस था. ठीक है. अभी जैसे वहां क्या लगा रखा? SO3H लगाता है. तो SO3H इज लाइक दिस. इट इज लाइक दिस. समझे? SO3H. तो हमें क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन होना चाहिए? SO3H और प्लस किस पे? S में. तो प्लस आएगा वही अटैक करेगा ना. यहाँ पे कनेक्शन किसका है? एस का है बेंजीन पे. तो हमें ऐसा लगेगा कि सल्फोनेशन में ये होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रोफाइल. लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है. इसके रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3 होता है. Clear? हाँ, तो कैसे होता है, कैसे अटैक होता है, वो तो अभी हम देखेंगे. ठीक है. देखो, जब ऐसा लिखा हुआ है कॉन्क H2SO4 और SO3, अब तो SO3 का कोई टेंशन नहीं है, उसमें ऑलरेडी क्या है SO3. जब लिखा हुआ है ओलियम, क्या लिखा है? H2SO7. तो ओलियम जो बनता है वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिससे H2SO4 और SO3. तो जब ये लिखा हुआ है ओलियम, तो इसमें SO3 गैस निकल रहा है. वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ व्हाट? SO3. सिर्फ कॉन्क H2SO4, यूनिक कॉन्क H2SO4 लिखा है. तो H2SO4 जो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, वो भी क्या होता है इस तरीके से, 3O प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3. ठीक है, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है. तो थोड़ा बहुत उसमें क्या निकलता रहता है? SO3 गैस निकलता है.
समझ गए? सो so there's a combination, so we have SO3 in the reaction, तो SO3 होना चाहिए। अब SO3 जो होता है, why it behaves as a इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल में लिखा है, इलेक्ट्रोफाइल इक्विवेलेंट पढ़ा था हमने, तो वहां पे मैंने आपको एक लिखवाया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद कंप्लीट ऑक्टेट एंड द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ मल्टीपल बॉन्ड। सो ये हमारा है ना, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में लिखा रखा है मैंने आपको, इसलिए लिखा है कि ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे क्या है कि सल्फर के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा, 3 डेल्टा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर विल एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बेंजीन पे, फिर से वही अटैक करेगा। ठीक है, तो बेंजीन पे अटैक करा देता है। यहाँ पर आएगा प्लस, H, स्टेप 2 अटैक हो गया। इसमें आप ऐसी एच प्लस निकाल दो, और वो एच में किसको पकड़ा दो, इलेक्ट्रॉन स्पॉट। ठीक है, हाँ एच प्लस जो निकला वो यही चला गया, डॉट SO3H, दिस इज फास्ट स्टेप। एंड नोट में एक पॉइंट लिख लेना कि दिस सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। ठीक है, सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता है, द रिवर्सिबल रिएक्शन addition of H2O and heat favors backward reaction, तो सल्फोनेशन का हो जाएगा। तो खैर ये वाला पॉइंट मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये लगता है एक नीट में क्वेश्चन आया था।
ठीक है। सो ये आई थिंक एक बार नीट में ही क्वेश्चन आया है कि पानी ऐड करने पे सल्फोनेशन बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसे क्वेश्चन आया है। एक ही बार है, देखना मेरे को ज्यादा ध्यान है। तो ये एक एडिशनल डेटा में जेम में लिखवाता हूँ, तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पानी जोड़ोगे तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, OH मिल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसा। सो हीट करने पे और क्या जोड़ने पे पानी है ना, वो रिएक्शन किधर जाता है, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है। तो एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ और, जो आप टेस्ट वेस्ट होंगे ना, तो एक क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रेशन इज रिवर्सिबल एंड सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। ओके, तो उसको सही कर देना। ठीक है। वो ऐसे आएगा नहीं, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि पहले क्या थे, एक तो इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब नीट में इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आते, तो एनसीईआरटी सीख सकते हैं, डेटा उन्हीं से आता है, लॉजिक आ सकता है डेटा। ठीक है ना, सल्फोनेशन तो समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट डी, रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ओके। So we have benzene CH3Cl plus. Okay. So you want to substitute CH3, then we have to generate what? CH3 plus. करेक्ट। तो कैसे होगा, यहाँ पे कोई Cl माइनस खींचेगा तभी होगा ना। कौन होता है जो Cl माइनस खींच लेता है, एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, तो आपको याद होगा कि फ्लोरिनेशन करते वक्त यूज टू रिएजेंट, एक AlCl3 और FeCl3 यूज किया हमने, क्या यूज किया। तो कोई बोलेगा सर कि यहाँ FeCl3 काम करेगा, नहीं, FeCl3 यहाँ पर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, यहाँ फ्रीडल रिएक्शन आपको कैसी है, AlCl3। तो जो ये जो Cl माइनस खींचने वाले बंदे होते हैं, इनमें AlCl3 बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल है, समझ गए। तो AlCl3 का पावर बहुत ज्यादा होता है किससे, FeCl3 से। तो क्या होता है, हेलोजिनेशन में ये FeCl3 FeCl3 ये भी काम करते हैं, बट फ्रीडल ऑफ रिएक्शन में आपको कौन चाहिए, AlCl3। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें AlCl3 कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो रिएक्शन, वो कंपाउंड्स फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन शो नहीं करेंगे, है ना। जैसे आप आगे जाओगे ऑर्गेनिक में, तो हम पढ़ेंगे कि एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन, एनिलीन डू नॉट शो फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन। व्हाई, फ्रीडल क्रॉस में आपको AlCl3 डालना ही होगा, और जैसे ही AlCl3 डालोगे, तो वो एनिलीन जो N है लोन पेयर, इसी को जाके पकड़ लेगा, समझ गए। तो हमने उसको डाला कि भाई तू Cl माइनस खींच, और वो क्या कर रहा है जाके इसके लोन पे पकड़ लेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हाईली डीएक्टिवेटिंग, ये इन पे क्या गया प्लस, और रिंग से सारे इलेक्ट्रॉन खींच ले। पहले ये दे रहा था, इसलिए रिएक्शन होने के चांसेस थे, बल्कि अब क्या कर रहे हैं, खींच रहा है। तो इसीलिए AlCl3 क्या होता है, कुछ रिएक्शन से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जिन कंपाउंड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो लोग फिल्टर रिएक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन वो हेलोजिनेशन कर सकते हैं, बिकॉज AlCl3 के अलावा वी हैव अ चॉइस ऑफ FeCl3 FeBr3 आल्सो। इज दिस क्लियर। ठीक है। तो अभी अपन AlCl3 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल AlCl3 है ही, मतलब एनहाइड्रस क्यों लिख रहे हैं, एनहाइड्रस मतलब क्या, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। अगर पानी रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है, AlCl3 पानी, पानी जो है ना, दैट फॉर्म्स एक्स एज अ लिगेंड, और AlCl3 को जो है ना, वो AlH2O होल 6 ऐसा बना देगा, समझिए, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देगा उसका, वो हाइड्रोलाइज कर देगा एल्यूमिनियम को, समझिए। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एनहाइड्रस AlCl3, है ना, पानी नहीं होना चाहिए उधर, इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा अगर पानी रहेगा तो, करेक्ट। विदाउट वाटर, वाटर रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, करेक्ट। फिर तो एल्यूमिनियम को वाटर ही पकड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसको, तो खो कर किससे जाएगा इसके पास, समझ गया ना। इसीलिए अपने को AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में चाहिए, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, to prevent hydrolysis of AlCl like that, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AlCl3 है, और यहाँ पे CH3Cl लगा हुआ है,
ये AlCl में जाएगा, Cl के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा. We'll have AlCl4 minus and CH3 plus. So this is our what? Electrophile and this will attack, but बाकी स्टेप सेम होंगे. जब ये अटैक करेगा रिंग पे वैसे ही रिंग में माइन फॉर्म होगा और लास्ट में कौन इस पे खींच लेगा? AlCl है ना, बाकी सब तो सेम ही है. So we will get our product like this. चलो तो इस तरह में प्रोडक्ट बना के बताओ. वेरी सिंपल. जल्दी से प्रोडक्ट बना के लाना. माइंड में भी सोच सकते हो कैसे कैसे होगा, फिर कैसे अटैक होगा. टॉपिक पे फोकस करना है, एकदम आसानी से ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनेगा. बस हो ही नहीं सकता क्वेश्चन. CH2 CH3 है ना, ऐसे हो जाएगा. इसमें कैसे बनेगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा. करेक्ट. और यहाँ पे ऐसे बनेगा. समझ गए? हाँ. बस इस वाले में ध्यान रखना. ठीक है ना, रीअरेंज करके बनाना है, बिना रीअरेंज करके मत बनाना. चल रहा हूँ. यहाँ पे होगा CMN का कार्बन यहाँ आएगा और रीअरेंज करके और फिर हटाएगा. करेक्ट. इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन. और क्या नाम है इसका बताओ, ये कहाँ आता है, किस रिएक्शन में आता है, किस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है? अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में कहाँ आता है कंपाउंड? ये आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, है ना. क्यूमीन से बनाते हैं. देखो क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो कॉमन नेम क्या है? मीन. है ना, हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है. फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वी गेट फिनॉल एंड एसीटोन. क्यूमीन याद रखना है. आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. और मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल लेवल पर उसी मेथड से हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. डन. तो ये अल्काइलेशन हो गया हमारा. नाउ गो फॉर असाइलेशन. हाँ, I'll go for acylation. Name is common name. बढ़े आगे. अच्छा, इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप. RC डबल बॉन्ड O. दिस इज आर असाइल ग्रुप. ओके. हमें असाइलेशन करना है. ठीक है. कैसे करेंगे हम? ये है हमारे पास. यस. असाइलेशन करने के लिए एनसीईआरटी में यहाँ दो तरीके दिए हैं. देखो, एक दिया है कुछ इस तरीके से. और इस पर भी हम एनहाइड्रस AlCH3 डालेंगे. एनसीईआरटी CL- को निकाल के करते हैं, बट वी कैन फॉलो टू मैकेनिज्म्स.
इन्हें असोसिएशन एनसीईआरटी ने वो सीएल माइनस निकालने वाला मेथड देख के रखा है। नाइट्रेशन किया आपने, दसाइलेशन का है ही नहीं इसमें। ये दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दो चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। यह साइल ग्रुप है and we have taken what anhydrous AlCl. Yeah, so one of the options is the AlCl3 takes out the Cl minus and becomes what AlCl4 minus, and we get a carbon and this carbon attacks on the benzene. Correct. So this is one method. Okay. पहले मैं इसको लिखता हूँ. Okay. So this is what NCERT says. तो मैकेनिज्म इस तरीके से होगा. CH3 C double bond OCl और AlCl3. ठीक है. तो बस वही सेम है. AlCl3 Cl भी लिखना है. खींच रहा है. यहाँ से क्या करेगा? खींचेगा यहाँ से and at CH3 C double bond O plus AlCl4 minus. Right. Okay. Now this is acyl carbocation, and out of acyl and alkyl, which carbocation is more stable? Acyl. Why? Because this gets stabilized by back bonding difference. यहाँ पे प्लस है. ऑक्टेट पूरा हो गया ना इसमें. So this gets stabilized through gets stabilized है इसमें. ये कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर तो वो अटैक कर ही देगा बेंजीन पे. अब बाकी सब सेम ही है. यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके को? इस तरीके से कंपाउंड मिल जाएगा. C डबल बॉन्ड O एंड CH3. राइट. इसी रिएक्शन को कोई अलग तरीके से भी सोच सकता है. मैंने पहले पढ़ा था ऑर्गेनिक. दिस इज व्हाट carboxylic acid derivative. Carboxylic acid derivative undergoes which mechanism? Carboxylic acid derivatives go which mechanism? कौन सा mechanism? हाँ? Yes, nucleophilic acyl substitution. Nucleophilic acyl substitution. ये हम आगे बढ़ेंगे. लास्ट में और डिस्कस किया आगे जाके. तो एक और इसका मैकेनिज्म ऐसे ही सोच सकते हो आप. इसमें क्या है ना, इधर माइनस इधर प्लस आया. So this goes and attacks on this carbon as partial positive, partial. ये पाई ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन. स्टेरिफिकेशन और ये सब करते हैं ना हम लोग. ठीक है. डन. ओके. एक्चुअली सेकंड वाला है ना, उसमें ये ज्यादा पावरफुल मैकेनिज्म चलता है. जैसे एक और एग्जांपल देता है. दो तरीके से असाइलेशन का एग्जांपल देता है एनसीईआरटी. एक देता है इसका एसिड क्लोराइड. दिस वाज व्हाट? एसिड क्लोराइड ना. इसका क्या नाम है? इथेनॉइल क्लोराइड. क्या है? इथेनॉइल. राइट. फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड. नेम इज इथेनॉइल क्लोराइड. करेक्ट. So NCERT gives two compounds for doing acylation reaction. One is by acid chloride and second is by acidic anhydride. ठीक है. acid anhydride. इससे
एसिड एनहाइड्राइड से। तो एसिड एनहाइड में कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बेटर मैकेनिज्म है, तो एनसीईआरटी ने उसको कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, कैसे नेक्स्ट टाइम ये और में second is suppose we get acid anhydride like this. Yeah, and we are given anhydrous ClCl3, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। Now see, एक तरीका इसको करने का क्या है, दोनों से आंसर वही आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं इसे? एक तरीका कि मैं इसमें कार्बोकेटाइन बना दूं, अच्छा ठीक है, सो वन मेथड इज लाइक दिस CH3, okay, if AlCl3 comes and takes on this electron, O वाला electron, ठीक है, so now it will become what, CH3 C double, अब मैंने सिमेट्रिकल लिया है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल, so O plus AlCl3 minus and we get C double bond O and CH3 and this O has got a plus charge. तो अब इधर से तोड़ेगा तो इधर तोड़ेगा, तो ये टेकन सिमेट्रिकल, so it doesn't matter, तो मान लो इधर से खींच लिया उसने, so now it becomes what, CH3 C double bond O and we get a plus. Yeah. So this becomes CH3 C double bond O, O के plus O neutral हो जाएगा, and this will become AlCl3 and overall it will become minus. समझ गए? Yeah. So one method is this. So we get a carbocation like this, and this will attack on the benzene. यहाँ देखो ना, इस पे प्लस है और इस पे क्या है, ये बॉन्ड टूटा तो किसको मिला, ओ को, तो वो हो गया न्यूट्रल, और AlCl3 क्या हो गया, माइनस है। तो सिंपल है ना, अभी बॉन्ड तोड़ा, इस पे प्लस है तो उसका माइनस रहेगा क्या, तो AlCl3 न्यूट्रल। अच्छा, दिस इज वन मेथड, ओके। नाउ बट कोई पूछ सकता है मेरे से इस मैकेनिज्म में, क्या पूछ सकता है कि सर इस ओ पे, अभी तो ओ यहाँ पे तीन है, कितने ओ है, ये तीनों है, तो ये बीच वाले ओ को ही क्यों पकड़ेगा, ठीक है, साइड वाले को तो पकड़ सकता है। और एक्चुअली में आप देखोगे तो साइड वाले को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस चल रहा होगा, तो कैसे रेजोनेंस चल रहा होगा, ये बीच वाला जो ओ है वो ऐसे रेजोनेंस कर रहा होगा, तो नेगेटिव किस में जा रहा होगा, डबल बॉन्ड ओ वाले पे होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगा, कार्बोनिल वाले ओ पे, किस पे, so it's more likely that AlCl3 will attack on which oxygen, C double bond over, समझे, C double bond नेगेटिव इसमें जा रहा है ना, और इसमें क्या आएगा, प्लस जैसा आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है ना, अरे इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रेजोनेंस करेगा तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा ना, और इधर पाई शिफ्ट होकर वो पे जा रहा है तो इस ओ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है, C डबल बॉन्ड ओ वाले पे, तो इस ओ पे AlCl3 पे जाने के चांसेस ज्यादा है, सबको समझ में आया लॉजिक, तो एक्चुअली अगर ऐसे दिया है प्रोडक्ट वही बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखना। नाउ वी हैव CH3 C double bond O, suppose AlCl3 comes and takes electron from this oxygen, yes, so अभी इस O पे प्लस आ जाएगा, yes, जब ये O पे प्लस आएगा तो ये इस कार्बन से क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा प्लस आ जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ से जो अपना बेंजीन है जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या है, सो दिस विल अटैक ऑन दिस, ये पाई ऊपर शिफ्ट होता है, ये मैकेनिज्म आगे सीखेंगे, ठीक है, तो ये वापस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, and again this carbon gets attached to this carbon, so this is mechanism by nucleophilic acyl substitution, सबको समझ में आया क्या, सो इसका मैकेनिज्म फिर एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएगा, बट बोथ यू कैन लर्न, दोनों में से जो आ जाए, सो दिस इज अ बेटर मैकेनिज्म, ठीक है, ये स्कोप पे नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, सबको बाकी समझ में आया दोनों, ठीक है, हाँ जैसे बना रहे वैसे आप करें, ये न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन लिख लो, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ये आगे हम बहुत पढ़ने वाले हैं ना, दिस में सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, वो तो नॉर्मल जो अपन, आपको याद रखने के लिए सिर्फ क्या करना है, आप ऐसे याद रख लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आप इसको तोड़ दो, सी पे प्लस ले आओ और इस पे
ठीक है। इससे और वैरायटी बनेगी, आगे जाएंगे। Right, so this completes our electrophilic aromatic substitution. जिसका एडिशन रिएक्शन देखते हैं, है? इसका बहुत प्रैक्टिस होगा लास्ट वाले टॉपिक में। देखते हैं आज तो मुझे लग रहा खत्म होगा, वो लास्ट टॉपिक हम लोग मंडे को करेंगे, मंडे चैप्टर को। कल कल डाउट्स लेंगे, मंडे चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी स्टार्ट ट्यूसडे एलएल कैसे है। बढ़े आगे, दो क्लास होगा तो एक क्लास से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हो गया सेकंड रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना। एडिशन ऑक्सीडेशन और ओजोन लेसिस को आज हमारा कंप्लीट है, वहां पे कर लेते हैं। मंडे को उसमें पूरा फोकस करेंगे फिफ्थ वाले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमारा पहला है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन H2 है, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट है एंड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ना तो रिएक्शन करेंगे। तो वहां पर हमारे जो है ना सारे बेंजीन के डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और वहां पे क्या आ जाए, कितने H2 लगेंगे इसमें, 3 मोल लगेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी से देख लो, एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज रह गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग 5 लाइन छोड़ देना, ये 5 लाइन छोड़ देना और ये वाला सेक्शन अपने को लिखना है, ये अपन लास्ट में लिखेंगे, ये फिफ्थ टॉपिक पढ़ने के बाद में, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। और यू रीड 5 लाइन्स एंड ये रिमेंबर, याद दिलाना मेरे को, ये अपन करेंगे। ये अपना एडिशन रिएक्शन, तो पहला क्या लिखा है, यही लाइनें आपको एकदम लिख लेनी है एनसीईआरटी से। कैटालिटिक रिडक्शन वाले में ए क्या लिख रहा है, क्या बोलता है, अंडर विगरस कंडीशन एट हाई टेम्परेचर एंड और प्रेशर in the presence of nickel catalyst, hydrogenation of benzene gives cyclo, ठीक है, simple reaction। Less sunlight and 500 Kelvin। ये बी वाला बहुत पूछा जाता है, ये मैंने आपका 2-3 बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी पहला हो गया कैटालिटिक रिडक्शन, दूसरा हो गया क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 500 केल्विन टेम्परेचर। you get benzene hexachloride। अच्छा, ये बताओ कि अगर ऐसा होता और दिया रहता, ये हमारा रिएक्टेंट ये होता तो क्या प्रोडक्ट बनता, CH3 plus Cl2 and sunlight, that's what will be product reaction। तो ऑलरेडी डिस्कस करके एक्चुअली हाँ क्या करेगा, CH कहाँ क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा मैकेनिज्म से रिएक्शन, हाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्या फ्री रेडिकल, क्या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सनलाइट आएगा, Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो वहां से हाइड्रोजन खींचेगा जहां से खींचने पे सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो अभी उसके पास कितने पोजीशंस हैं हाइड्रोजन खींचने के, कितने पोजीशन है,
जब सनलाइट आया और सीएल का फ्री रेडिकल बना, तो अभी उसके पास एक ऑप्शन है इसका एलिमेंट खींचने, बेंजीन के भी एलिमेंट खींच सकता है वो। कहाँ से खींचेगा, व्हाट इज द लॉजिक कि कहाँ से खींचता है? सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनना चाहिए। तो यहाँ से खींचेगा तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? बेंजाइनिक फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? और इधर से खींचेगा तो क्या बनेगा? फिनाइल जैसा बनेगा। तो फिनाइल की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो कहाँ से खींचेगा? यहाँ से खींचेगा और इसीलिए फिर यहीं पे सीएल लगेगा, बराबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी व्हाट? CH2 समझिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में बेंजीन के साथ कुछ लगा हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ कौन है? बेंजीन। समझिए। यस। सो वन ऑप्शन कैन बी कि हम क्या करें कि यहाँ पे H हटाकर क्या लगा दें? सीएल लगा दें। H हटा के क्या लगा दें? लेकिन प्रोडक्ट वो है क्या? नहीं, H हटा के सीएल नहीं लगा दें। वहां पे क्या किया गया है? इस रिएक्शन को कौन सा बोल सकते हो? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? रेडिकल एडिशन है। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ। क्या नहीं हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि फिनाइल का फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं हो। अगर यहाँ पे H हटा करके सीएल लाना है तो फिनाइल का फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। सीएल H नीचे फ्री रेडिकल बनेगा, दैट इज वेरी लेस स्टेबल। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? ये आपको याद ही रखना है, ये सिंगल रिएक्शन ऐसा है ना। अब वो कैसे याद रखना है कि इसके रिएक्शन में जो बेंजीन के सामने आ जाए, बेंजीन में कुछ लगा हो तो वहां हो जाए, पर सिर्फ बेंजीन होगा। और ये एक ही ऐसे रिएक्शन है। सो बेंजीन में क्या हुआ कि जितने डबल बॉन्ड थे सब टूट गए और सब पे क्या आ गया? रेड। और फिर सीएल का फ्री रेडिकल आया और उसके साथ जुड़ गया, हर जगह जुड़ गया। तो हर कार्बन के पास क्या आ गया? एक सीएल और एक एच। ये जो बना हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट में, हर कार्बन के पास एक सीएल है और क्या है? एच तो दिखाया नहीं गया है। हर कार्बन के पास एक सीएल और एक एच है। सबको समझ में आया? रिएक्शन जिसको हो सकता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया, उस तरीके से तोड़ देना है, सारे डबल बॉन्ड तोड़ करके फ्री रेडिकल बना करके सीएल तोड़ देना है। क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्या लिखा है? बेंजीन BHC। लेकिन ये बेंजीन है क्या? नहीं, ये बेंजीन नहीं रहा ना। कहाँ है डबल बॉन्ड? है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसका नाम शुरू से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो वही बोल। लेकिन बेंजीन लिखा है लेकिन अंदर बेंजीन नहीं। समझ गया है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक कॉमन नेम है हेमेक्सिन। ये भी जेल में आ रखा है, इसको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट these chlorine molecules add to benzene. This is a kind of addition reaction. क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कौन सा रिएक्शन एडिशन के एग्जांपल? This is also one of the addition reaction example, not substitution reaction example. करेक्ट? वो जो टॉलिन वाला कराया था वो क्या था? सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था। दिस इज द एग्जांपल फॉर फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर? सो आल्सो कॉल्ड एज so this completes our addition reaction. Addition हमारा खत्म हो गया। क्या नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कंबशन भी देख लेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड ऑक्सीडेशन। इसमें लिखो पहला कंबशन। तो कंबशन तो आप बुक से लिख लेना। बेंजीन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। ठीक है ना। हम बस उसको सिस्टमैटिकली लिख रहे हैं सारे टॉपिक्स। तो अपने थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पहला डालना है क्या? कंबशन। फिर पहला ए डालना है कंबशन, और कंबशन में ये सब लिख लेना है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। When heated in air, benzene burns its sooty flame, producing CO2 and H2O। ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ आपने देखा? ये रिएक्शन कहाँ है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में? जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालते हैं, है ना। सो वहां पर एनसीईआरटी के एग्जांपल में फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रहा है। इनमें ही होती है मेरा। सो इसमें बेंजीन यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट में करते हैं। दिस इज गैसियस। CO2 इज इन गैसियस एंड H2O इज इन लिक्विड।
और ये ना इसको लिक्विड में होता है 298 केल्विन पे चल रहा है रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड निकालते हो। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री में लिखो क्या आता है ये क्वेश्चन, और वहां पर H2O लिक्विड स्टेट में है, बेंजीन भी लिक्विड में है, ऐसे लिख चलता है। ठीक, ओके। जनरल कंबशन रेट फॉर एनी हाइड्रोकार्बन गिवन लाइक दैट, वो तो आपको लिखना आता ही है। ओके, तो कंबशन हो गया। नाउ नेक्स्ट बी, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आया KMnO4 acts as an oxidizing agent in all mediums, में काम करता है सारे मीडियम में, है ना। क्या पढ़ा आपने, डीएनए ब्लॉक हुआ, तो डीएनए ब्लॉक learn that KMnO4 can act as oxidizing agent in acidic, basic और all the mediums। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है तो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल इसमें Mn2+, किसमें Mn2+, चेंजेस फ्रॉम MnO4 मैंने डी ब्लॉक में आएगा, अब पढ़ना +7 से किसमें चला गया, +2 में। एंड व्हेन इट acts as oxidizing faintly alkaline or neutral medium, so MnO4 minus changes to what, MnO2, है ना, +4 में चला जाता है। MnO2 हमारे अल्कीन के सेक्शन में किस रिएक्शन में बना, MnO2 कहाँ बना अल्कीन के सेक्शन में, और MnO2 किस रिएक्शन में बना, बेयर्स टेस्ट, किसमें, बेयर्स टेस्ट, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन और न्यूट्रल KMnO4, जहाँ पे क्या बना, ग्लाइकॉल बना और MnO2 बना। सो अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में whenever KMnO4 acts as oxidizing agent itself it changes to MnO2, clear, like it's from PPT, है ना, दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ किसी मीडियम में करा सकते हो, ठीक है, तो मीडियम का इतना टेंशन नहीं है। अभी KMnO4 लिख देते हैं, मान लो एसिडिक मीडियम में करा दें, ठीक है, तो कराया बिना क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। यही तो हमने शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बेंजीन में इतना ज्यादा अनसैचुरेशन है तो सबने सोचा कि इसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करना चाहिए, KMnO4 तो ऐसे ही उड़ा देगा इसको, लेकिन बेंजीन का कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही तो किसको समझ में नहीं आता था। ठीक है, उसके बाद में इसको समझाया एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट की, भाई रेजोनेंस करके इतना एरोमेटिक कैसा हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है कि इसका KMnO4 भी ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है। क्लियर सभी को, यस। लेकिन अभी मैं ये रिएक्शन एक्चुअली आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, लेकिन यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो दूसरा मिलेगा इसको, तो फालतू में एक रिएक्शन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मिस होगा। और अच्छा है ये समय अच्छा है बेंजीन के कनेक्शन में इस रिएक्शन को पढ़ने। बेंजीन के अगर ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, अल्काइल, इसके पास कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, क्या है, 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अच्छा, अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है क्या, KMnO4 कर पाता है क्या, अल्कीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 कर पाता है क्या, नहीं कर पाता है। एक जगह किया आपने KMnO4, कहाँ याद करोगे, अल्केन के केमिकल रिएक्शन, क्या क्या थे केमिकल रिएक्शन अल्केन के, पहला रिएक्शन क्या था, केवल याद करो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ हेलोजनेशन पढ़ा आपने, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन कंट्रोल, ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने, ऑक्सीडेशन में अलग अलग पढ़ा था हमने, ये कंबशन पढ़ा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन पढ़ा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन के आगे पढ़ा था CH4 वाला रिएक्शन क्या था, CH4 के दो रिएक्शन किए, CH4 + O2, अरे एक हमने किया किसके मदद में, कॉपर यूज किया था, ठीक है, वो कॉपर वाले में अपना अल्कोहल बन गया था, है ना, 523 वाले, फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया, वी गॉट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, फिर मैंगनीज डाइएसिटेट यूज किया, वी गॉट कार्बोनिल एसिड। तो उसके बाद एक रिएक्शन था जहाँ पे KMnO4 का यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां पर 3 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है उसको KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके कोएश लगा देता है, याद है सभी। तो अल्केन को KMnO4 कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अल्केन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन अल्केन में अगर कोई कार्बन 5 डिग्री हो, 3 डिग्री और उससे हाइड्रोजन लगाओ, 3 डिग्री हाइड्रोजन को खाली वो
एच को OH बना देते हैं। That's it. समझ में आया? ओके। अब यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें अगर मैं टॉलीन दिया हुआ है, टॉलीन के सामने अभी अपन ने लिख दिया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में, ऐसे कर दिया। तो अब पॉइंट ये है कि ये हमारा एक अल्केन का पार्ट है और ये क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, बेंजीन था, बेंजीन है और CH4 है, बेंजीन है और कौन है, इसमें एक H हटा दिया, इसमें एक H हटा दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो अब मेरे से कोई पूछेगा भाई इसको क्या होगा KMnO4 से, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो यही सोचूंगा कि एक बेंजीन है और एक अल्केन का पार्ट है, तो मैं दोनों दिमाग दोनों जगह ले जाऊंगा। अल्केन के सेक्शन में बेंजीन के सेक्शन में आया, बेंजीन का तो कुछ करता नहीं है KMnO4, तो बेंजीन को तो कुछ होगा नहीं। ये रिंग क्या है, एरोमेटिक, समझ गया। अच्छा इस पे मैं ध्यान देके जाऊंगा कि भाई CH3 में क्या है, CH3 तो अल्केन का पार्ट है, तो अल्केन को भी KMnO4 कुछ नहीं करता है जब तक वो चेंज वाला कंडीशन है, समझ में आया? तो मुझे लगेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है, ये CH3 का बड़ा स्पेशल हो गया है। क्यों स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो बेंजीन में लग के अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन करने के कारण ये बॉन्ड वीक हो गया है। क्या हो गया, वीक हो गया, क्योंकि वो बॉन्ड बार बार टूटेगा, बार बार टूट करके कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये चीज अल्केन में नहीं हो रही थी, लेकिन अभी CH4 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन CH4 को जब एक हटा के किससे जोड़ दिया, बेंजीन से, तो एक स्पेशल चीज होने लगी उसके साथ। क्या होने लगी, वो CH बॉन्ड बार बार टूटने लगा। जब वो बॉन्ड बार बार टूटने लगा मतलब वो बॉन्ड रिएक्टिव हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, समझिए। इसीलिए KMnO4 में जब बेंजीन के साथ कोई कार्बन लगा हो और उस कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है, क्या है, एक भी, मतलब इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं। और अगर अपन ने KMnO4 डाल दिया तो यहाँ इतनी तेजी से रिएक्शन हो गई, सब उड़ा देगा और इसको और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, मतलब ना कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचा देगा। कुछ नहीं देखना है, बस सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो COH बन जाए। अरे अच्छा, आप देखो जैसे इसके बाद मैं नोट में इसका फिर लिखा हूँ। अब यहाँ पे मान लो ऐसे है, CH CH3 यहाँ पे है CH2 and here we have CH3 और यहाँ बेंजीन, ठीक है। एंड put here KMnO4 in acidic medium, ठीक है। तो क्या होगा कि आप इस, अच्छा बेंजीन का तो कुछ नहीं होगा, कि बेंजीन तो एरोमेटिक है, उसको तो कुछ नहीं कर सकता केमनो, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, ये हाइड्रोजन वीक है, एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, पूरा ग्रुप कितना भी बड़ा हो पूरा उड़ा के क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक। इसके पास है बेंजाइलिक हाइड्रोजन दो दो और जल्दी पूरा उड़ा के बना देना है कार्बनिक एसिड, इसके पास है क्या, नहीं है, तो इसका कुछ नहीं होगा। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, COOH, यहाँ भी बनेगा COOH, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। So the condition is yeah, at least the group should have one benzylic hydrogen. एक भी होगा पूरा ग्रुप उड़ा के हाइड्रोजन लगाता है, ये मैं नोट में लिख देता हूँ।
ठीक है, कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, पूरा ग्रुप उड़ा देना है और वहां पे क्या लगाना है, COH लगाना है। अगर बेसिक मीडियम में कराएंगे तो COO माइनस बनाना है, क्या बनाना है, CO माइनस, क्योंकि बेस विल रिएक्ट विद कार्बोनिक एसिड एंड चेंज इट टू कार्बोक्सिलेट आयन। एसिडिक में कराया तो COH बना। अच्छा, हमारा ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। लास्ट डिस्कस ओजोन रिसर्च, फिर लास्ट वाला रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। खत्म ही हो गया, बस लास्ट वाले का एप्लीकेशन पार्ट। लेकिन लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मिक्स करके उसको बना के दो। ये सामने पेन जैसे की में सीखा है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना, नोट इससे एकदम रिलेट करता है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना, बेंजाइलिक कार्बन पे वो कार्बन बेंजाइलिक, इससे और भी रिलेट होगा, एटार्ड रिएक्शन आ जाएगा, सब इसी लॉजिक में। बेंजाइलिक हाइड्रोजन अच्छे खासे रिएक्टिव, ये इजीली गेट ऑक्सीडेशन। बड़े आगे क्यूमीन वाला जो एग्जांपल था, क्यूमीन में कितने बेंजाइलिक हाइड्रोजन थे, एक, इसलिए वहां पे एयर में भी ऑक्सीडेशन होगी, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है, वही बेंजाइलिक हाइड्रोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन रिसर्च। फर्स्ट डिस्कस aromatic substitution, second discussed addition reaction, third we discussed oxidation, fourth now we are discussing ozonolysis। अच्छा, तो बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, ये किस रिएक्शन से पता चला, ओजोनोलिसिस से पता चला ना। ओके, पूरे को ओजोनोलिसिस करके तो पता चला है ना कि वो तीन क्या है, डबल बॉन्ड है, करेक्ट। तो कैसे पता लगा, वो पता चलेगा। तो ऑलरेडी यूज ऑफ ओजोनोलिसिस वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस दैट डिस्कस कर दी। तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब सुनने में एक ही ऐसा लगता है, फाइंड आउट अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के लिए कौन था, detect unsaturation, Bayer reagent, golden dipyrocline of neutral CH4 and Br2, bromine in CCl4 or Br in water, both can be used as detection of unsaturation, है ना, टेस्ट दिखता है ना, कहीं मिक्स नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के आना है। अच्छा, now if we have benzene here and we react it with ozone, so how many ozone will require? 3। देखो असली में बेंजीन का रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड है क्या। अब ये अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, अच्छा ठीक है, इसका मैं थोड़ा बनाता हूँ। अभी यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, CH है, CH CH, ठीक है, क्या बनाएंगे, ट्राइओजोनाइड, तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड था, वहां पर हमने वो जैसा बना दिया है, एक ऊपर और दो, समझ में आ रहा है सबको, है ना। अरे इसमें क्या समझना है, मैंने कोई गलत बना दिया है, हाँ? बड़ा कैसे, नहीं ऐसे बनाओ ना, यहाँ लिखो ऐसे, देखो देखो यहाँ लिखो, CH है, न्यूट्रॉन CH 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे, देन ड्रॉ डबल बॉन्ड, यहाँ 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 डबल बॉन्ड हुआ, देन व्हाट विल डू, ओजोन लेयर होगा तो डबल बॉन्ड टूट जाए, डबल बॉन्ड उड़ा दो, क्या लिख दो, 3 O लगा दो, ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ठीक है, क्या करो, डबल बॉन्ड उड़ा दो, यहाँ पे लिख दो O, ठीक है, लिख दो, ठीक है, तो नाइट हो गया, फिर क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस रिंग स्लैश H2O,
रिडक्शन करेंगे इसकी मदद से, तो व्हाट हैपेंस, कैसे ब्रेक हो जाएगा ये। फाइनल प्रोडक्ट बनाना तो ऐसे ही सिंपल हो, जो आप बनाते हो डबल बॉन्ड तोड़कर उसमें वो लगा देते हैं ना, ऐसा कर देना आप, तोड़ देंगे आप। हाउ वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, वी जस्ट ब्रेक द डबल बॉन्ड्स एंड वी ऐड वो ऑन बोथ साइड्स। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आप खाली यहाँ पर ऐसे तोड़ दो डबल बॉन्ड सारे, और क्या करो, वो लगा दो दोनों साइड। समझ में आया? तो इससे क्या बनेगा, इधर डी आएगा और इधर भी डी है, तो गेट 3 molecules like this, okay, so you'll get this, right, okay, ठीक है। सो ये नहीं किया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि हम लोग क्या बोलते हैं कि बेंजीन में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, प्लेन में कौन एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड, कैनोनिकल स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कैसे बनेगा, तो बनेगा ना, ठीक है, तो वो कैसे तो बन रहा है, ठीक है? वो किसी को नहीं पता, सब जो बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है, हाइब्रिड भी है, ठीक है, ये भी चल रहा है तो। लेकिन आएगा क्वेश्चन तो क्या लिखना है आपको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर डज नॉट ओनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कैनोनिकल है ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है, ओके। एग्जांपल 1 ना, डबल बॉन्ड भाग रहे हैं इसका, देखो प्रूफ, तो इसमें तो यही बनेंगे खाली, और कुछ नहीं बनेगा, है ना, डन ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 2 में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1,2 xylene, 1,2 xylene, नाउ यू डायरेक्टली ड्रॉ द प्रोडक्ट। अच्छा, 1,2 xylene किसने दे दिया आपने को, xylene आपको पता ही है, ये दो मिथाइल ग्रुप बेंजीन पे लगे तो कॉमन नेम इज xylene, so first we'll have 3O3, second we have Zn/H2O, so how will get the product in this reaction। तो इसमें कैसा है कि अपने पे दो दो पोजीशन की पॉसिबिलिटी है। पहला, जब वो ओजोनोलिसिस हो रहा हो तो डबल बॉन्ड किसके बीच में हो, जिन कार्बन के बीच पे CH लगे हैं उनके बीच में, ठीक है ना। सेकंड सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जब ओजोनोलिसिस हो रहा होगा तब कैसे हो डबल बॉन्ड, ऐसे हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, और असली में दोनों ही प्रोडक्ट देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड बेंजीन में क्या होता है, भाग रहा है, समझ गए, बेंजीन में हमने नहीं किया क्योंकि दोनों कैसे भी करो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो जाइलीन का जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, इस वाले से कैसे बनाओगे, ऐसे, अरे जब वो लगा देना, सो अगर एक मोल के है हमारे पास, एक मोल के है, what will get, will get C double bond OH, get C double bond OCH3, इसके कितने मोल मिलेंगे, कितना मोल मिलेंगे, राइट। अच्छा, और ये वाला अपना एक मोल बनेगा, है ना, यस। अच्छा, इसका अगर होगा ओजोनोलिसिस इस वाले का, तो भी टेक्स्ट बना देते हैं, we'll get 1 mole of this and get 2 mole of this, ठीक है, समझ में आया आपको। तो जो 6 मोल, अच्छा 2 मोल पॉलीफ्यूज हुए, तो उसमें जो 6 मोल्स बने, यहाँ पे 6 मोल प्रोडक्ट बने, तो 6 में से 3 मोल किसके हैं, इस कंपाउंड के हैं, है ना, मेन 1,2 डायर, 50% तो यही बन रहा है,
है ना। अगर इसका परसेंटेज बोले, अगर इसको मैं 1 लिख लेता हूँ तो 2, ठीक है, इसको 3 और इसको 2 लिखेंगे, नंबरिंग करना होगा, तो ये दोनों सेम ही हुए ना, ठीक है। तो 2 का परसेंटेज कितना होगा, 3/6 इंटू 100, ठीक है। अच्छा 1 का परसेंटेज क्या होगा, 6 चीजें जो बनेंगी, क्योंकि देखो इसका 50% चांस है और इसका 50%, तो 1 मोल इसका ले लिया और 1 मोल चलेगा, फिर प्रोडक्ट बना आया समझ में क्या होगा? तो इसका एक, इसके कितने बन रहे हैं, 2, 2/6 इंटू 100, यस। और ये 3 वाला है, इसका कितना परसेंट बनेगा, हाँ 1/6 इंटू, और सबको समझ में आ गया। ये सारे प्रोडक्ट्स पूछा, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल इन ओजोनोलिसिस ऑफ xylene 1,2 xylene, so how many different products are possible, ठीक है, ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, परसेंटेज बोला तो आप इक्वल लेके वैसे निकाल दो, ठीक है। तो हमारा ओजोनोलिसिस भी खत्म हो गया, और अब हमें बस एक रिएक्शन बाकी है ना, इसको हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 या फिर बेंजीन से, हाँ तो बेंजीन जो लास्ट वाला है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस वाली वो रह जाएगा, उसके क्वेश्चन सब देख लेना, मतलब दूसरे में देखना पड़ेगा आपको, मार्क करा दो क्या, सॉल्व करके आना, निकालो बूस्टर में मार्क करा दो। इसको देखो हाइड्रोकार्बन, वो सब्स्टिट्यूशन वाले तो आगे करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आ गया नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, अरे ठीक है इसको अभी छोड़ दो, जैसे इसे मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है फिर ये बना सकते हो, ये सब तो बनाए, 13 बना देना, 14, चलो वो तो 223 बन जाएगा, बिफोर ये बनेगा 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, ऑर्थो पैराडायरेक्ट पता ही है आपको, वो भी बना सकते हो, 29 पे हो जाएगा, 2.9, ये भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 31, 32, बस खैर 233 नहीं, 233 नहीं बनेगा, 234 भी छोड़ देना, 235 खा, 233, 234 खाली प्रॉब्लम आएगा, आपको बन जाएगा,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वो क्या नाम है, शुरू करेंगे तो पूरा करेंगे। चलो यही बना देते हैं, कुछ आइडिया जाएगा। बताओ 213 इज द करेक्ट आंसर। 5 मिनट टाइम निकाला मुझे। 213 जो होता है ये वाला बताओ, जो अभी किया हमने ऑर्गेनाइजेशन हटा ना, अभी क्वेश्चन आया मतलब लास्ट वाला 235, उसको कहते हैं ग्लाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है ना, ये इसका कॉमन नेम है ग्लाय ऑब्जेक्ट, ग्लाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ट्राई ओजोन राइट तो समझ में आएगा आपको, प्रोडक्ट एक्स, हाँ ट्राई है ग्लाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, 232, 232 what is the answer? Benzene easily shows ring fission reaction since it is unstable. Is this correct? No. Addition reaction since it is unstable. Wrong. Addition करता है लेकिन बहुत ही drastic conditions में. Electrophilic substitution reaction due to stable ring and high pi electron. Correct. ऐसे सभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और रिंग स्टेबल है obviously. अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेबल रिंग एंड मिनिमम रिंग। ना बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो सी ऑप्शन है। चलो ठीक है, 231, which of the following step is not correct in the mechanism of electrophilic substitution of generation of electrophile? Yes, correct. Step 1, generation of electrophile. Second, attack of electrophile resulting in the formation of a rhenium ion in which one of the carbon is sp3 hybridized. Yes or no? Yes. कौन sp3 hybridized? जिसपे वो लगता है, जैसे Cl जिसपे लगेगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? इसलिए कार्बन आयन बगल वाला कार्बन, that becomes sp3, है ना? The C, addition of proton on benzene ring to carbocation. This is wrong. कार्बोनेट का जुड़ता है, ठीक है। और लास्ट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 कार्बन एटम टू रीस्टोर एरोमेटिक। परफेक्ट, इज द आंसर सी। अच्छा 230, ए क्या है? ए वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ, एक कोई क्वेश्चन आया था इस बार टेस्ट में, आया था जिंक के साथ भी वुड्स रिएक्शन होगा कि नहीं। जिंक में क्या होता है, वो ClCl में डबल बॉन्ड जैसा आ जाता है, जिंक में नहीं करना है, खाली सोडियम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सोडियम ए, so that is Wurtz reaction। हाँ तो ये सब बन जाएगा, क्या होगा? Milgraf reaction। अच्छा 229, 229 what is the option? कार्बोकेटायन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल विद प्लस चार्ज। कार्बोकेटायन जो है कार्बन पर जब प्लस है, कटायन, कटायन बोल सकते हो, we get a cation। Cl plus is a cation, समझ गए ना? cation is a plus charge student। Option is C। Which of the following group is ortho-para-directing but derivative engineering? कौन है ortho-para-directing? ऐसा तो CH3 भी है और Cl दोनों है जो तो फॉलोइंग है, but deactivates, but रिंग को क्या करता है? हाँ तो क्या होगा आंसर? Cl। CH3 क्या है? Activating and ortho-para। अच्छा 227, which one is does not show aromaticity? डी वाला, डी क्या है? एंटी एरोमेटिक, है ना? अच्छा 226, तो द फॉलोइंग स्पीशीज एरोमेटिक, कौन सा? डी 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 जाएगा ना ऊपर, लोन पे चला जाएगा रेजोनेंस में। सी इज व्हाट? एंटी एरोमेटिक। सी इज एंटी एरोमेटिक,
B is non-aromatic. A is anti-aromatic. अच्छा 225. The role of Kong H2SO4 is to H2SO4 क्या प्रोवाइड करता है? H प्लस क्या प्रोवाइड करता है? H प्लस और नाइट्रेशन में वो O के पास जाता है तो बॉन्ड टूटता है ना? तो न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, कैटलिस्ट इसको किसके साथ लेंगे? क्या दिया आंसर? 25. इसको कैटलिस्ट ऐसा ही होगा क्योंकि लास्ट में फिर से वो 225 क्या दिया आंसर? ये दिया है इसका आंसर ना। कैटलिस्ट ऐसा काम कर रहा है ना क्योंकि हो क्या रहा है कि H2SO4 H प्लस दे रहा है और HSO4 माइनस बन रहा है और फिर लास्ट स्टेप में वो H प्लस खींच ले रहा है तो रीजनरेट हो जाता है। समझे ना? ऐसे तो H2SO4 H प्लस दे रहा है, H प्लस दे के वो उसको ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तीन इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन H2SO4 इज नॉट एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2 प्लस कौन है? NO2 इसका आंसर डी होना। 224 graph 223 nitration and chlorination of benzene are क्या? Electrophilic substitution in both the reactions. C. तो ठीक है अब एक ही बच गया 213. So A is correct. है वो जब CH2 रहता है ना सो और Cl लगाओ तो उसी को मेन सेट पकड़ ले जिसपे Cl लगा। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या है? वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल मीथेन। ठीक है ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी। So which one is incorrect? A. Written. C is also correct. C. हाँ हाँ सी में क्या होगा? 1 2 3 4 वन पे क्लोरो 4 पे मिथाइल बेंजीन। ठीक है है ना? बेंजीन मेन से रहेगा ना अभी वहां। सी सी ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या होगा नाम? सीएल और मिथाइल दोनों में सीएल को प्रायोरिटी पहले मिलेगा क्लोरो है तो वन मिलेगा सीएल को और मिथाइल पे क्या जाएगा? तो ठीक है टाइम भी हो गया है ना? हम लोग कल आप लोग डाउट्स लेके आओ ठीक है सॉल्व करके तो यहाँ तक टेस्ट में डाल ठीक है। तो बेजिंग के सेक्शन से कम ही क्वेश्चन रखना है ज्यादा इधर तक ठीक